हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब तक हमने पिछले 5 वीडियोज़ में नंबर सिस्टम के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप मेरे न्यूजन स्टडी पॉइंट के चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज से इस वीडियो के द्वारा नंबर सिस्टम से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे छोटे छोटे प्रश्नों से करेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन की समझ मजबूत होगी। फिर हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जिससे नंबर सिस्टम से बनने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी और सटीक तरीके से सॉल्व कर पाएँ। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन सीरीज के पहले वीडियो से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्याएं मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। पहला वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, दूसरा अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, और तीसरा सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि आम गणना में प्रयुक्त होने वाले सभी नंबर्स वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाते हैं। वहीं रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जबकि तीसरा वैसी संख्या जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी कि अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बना होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रियल नंबर कौन सी है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि √-3। जैसा कि अंडर रूट में -3 है, इसलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है। वहीं ऑप्शन बी में दिया गया है 2 × √-3। ये संख्या भी, यहाँ 2 तो रियल नंबर है, जबकि √-3 एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरह से एक इमेजिनरी नंबर में रियल नंबर का मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से ये संख्या भी एक इमेजिनरी नंबर हुआ। सी ऑप्शन में हम देखते हैं कि √-2 × √-3 दिया गया है। जब हम रूट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फुल डिटेल से अंडर रूट के सारे कंसेप्ट को फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ हम शॉर्ट में कुछ चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है अंडर रूट में -2 × -3 इजकल टू हो जाता है, जैसा कि हम पढ़ेंगे कि अंडर रूट में जोड़े में रहने वाली चीज़ें रूट से बाहर आके 1 हो जाती है। यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ें, चाहे वो साइन हो, कोई नंबर हो, वो सभी चीज़ें रूट के बाहर आके 1 हो जाती है। यानी कि अंडर रूट में अगर 2 रहे तो वो रूट से बाहर निकल के 1 हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर में एक जोड़े में माइनस का साइन मौजूद है, यानी कि -2 × -3। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये एक माइनस रूट के बाहर निकल जाएगा। यानी 2 की जगह पे, 2 माइनस साइन की जगह पे, चिन्ह की जगह पे एक माइनस साइन रूट के बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या बचता है? 2 × 3। इस तरह से जब हम इसे रूट के अंदर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -√6, जो कि एक रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? सी। अगर ये रहता कि √-6 तो ये बन जाता इमेजिनरी नंबर, जबकि यहाँ √6 एक रियल नंबर है, इसका मान नेगेटिव में है, यानी कि -√6 एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। ऑप्शन डी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। यहाँ है 2 + √-3, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। अब आइए एक स्टेटमेंट के माध्यम से
एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट ये दिया गया है कि √9 धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित करता है। जैसा कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि कहीं कहीं लोग लिख देते हैं कि √9 का मतलब होता है प्लस या माइनस √9, यानी कि √9 इजकल टू कहीं कहीं लिख दिया जाता है प्लस या माइनस √9, जो कि एक गलत है। √9 का मतलब होता है कि प्लस √9, यानी कि √9 का जो वैल्यू है हमेशा और हमेशा एक धनात्मक वैल्यू को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से हम कुछ और संख्याओं को देख सकते हैं कि जैसे √1 एक धनात्मक वैल्यू को शो करता है, यानी कि √1 केवल और केवल धनात्मक संख्या को प्रदर्शित करता है, ना कि माइनस में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करें, यानी सही कथन का सही स्टेटमेंट का चुनाव करें। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कहा जा रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ए स्टेटमेंट में दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर वास्तविक नहीं होती है। पहले तो हमें यहाँ रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा कि अगर हम रेशनल और इरेशनल के रूप में देखें तो संख्याएं 2 तरह की होती हैं। पहला रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके। दूसरा इरेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त ना कर सकें। वहीं वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक वे संख्याएं हैं जिन्हें हम आम गणना में प्रयुक्त करते हैं। वहीं अवास्तविक वे संख्याएं हैं जो अंडर रूट के अंदर हों और नेगेटिव में हों, यानी कि ऋणात्मक में हों। अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक की संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ स्पष्ट है कि रेशनल या इरेशनल नंबर हो, वो दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मान अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होता। और इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। बी स्टेटमेंट कहता है कि पाई एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि पाई क्या होता है, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का रेशियो होता है, यानी कि वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है। वो अनुपात जो होता है उसका वैल्यू आता है 3.14 इन्फिनिटिव तक, यानी कि पाई का वैल्यू एक अपरिमेय के रूप में दर्शाया जाता है। अक्सर हम गणितीय जब गणित का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हम पाई का वैल्यू आसानी से दिखाने के लिए 22/7 मान देते हैं, जो कि लगभग 3 से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रियल में पाई का वैल्यू देखा जाए तो हम इसे कभी भी p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पाई का वैल्यू दशमलव के बाद अनंत तक जाने के कारण इसका ठीक मान ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पाई एक परिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि कथन में यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। सी ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है √9/81 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। चलिए चेक करते हैं कि √9/81 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है 9 से 81 को डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ सॉल्व करें
तो ये हो जाता है 9/81, ये हो जाता है 1/9 का अंडर रूट। और इस तरह से ये हो जाता है किसी भी अंक यानी कि 1 का अगर अंडर रूट निकाला जाए तो 1 होता है, और 9 का अंडर रूट निकाला जाए तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3 × 3। जैसा कि हम जानते हैं कि रूट से जोड़ा रहने पे हम एक एक बाहर निकाल देते हैं, तो ये 1 × 1 को हम 1 लिखते हैं और 3 × 3 को 3 लिखते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/3, जो कि p/q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 9/81 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सी ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है। चौथा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, जो कि एक सत्य स्टेटमेंट है, यानी कि सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम आम गणना में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे 1 एक वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। वहीं √2 एक वास्तविक संख्या होते हुए भी वास्तविक संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, यानी कि √2 का वैल्यू हम ठीक से ज्ञात नहीं कर सकते। यह √3 एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन साथ ही अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा डी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो होल नंबर है यानी पूर्ण है परंतु नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है a-2, b √3, c 0, d √-5। जैसा कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं या 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं में से कोई भी एक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। वहीं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इस तरह से हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि 0 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है 27, बी में 41, सी में 98, डी में 81। अब हम जानते हैं कि संख्याएं विभाज्यता के आधार पे 2 तरह की होती हैं। पहला कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, दूसरा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य और एक संख्या से कम किसी अन्य एक और संख्या से ठीक विभाजित होती है, उसे हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। वहीं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए चेक करते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन प्राइम नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि 27, 3, 9 आदि संख्याओं से डिविजिबल है, इस तरह से ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन में बी में दिया गया है 41। जैसा कि हम जानते हैं कि 41 को अगर
41 से छोटी किसी अन्य संख्या से डिवाइड करने का प्रयास करें तो ये ठीक ठीक डिवाइड नहीं होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 41। 41 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अन्य ऑप्शनों में दिया गया है जैसे कि सी में दिया गया है 98, एक इवन नंबर है, जो कि इवन नंबर हमेशा 2 से ठीक ठीक विभाजित होता है। इस तरह से ये एक भाज्य संख्या है। वहीं डी 81 दिया गया है, जो कि 81 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। उसी तरह से 27 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 81 भी एक भाज्य संख्या है। इस तरह से हमने देखा कि इनमें से 41 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं या पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जो p/q के रूप में मौजूद हों और जहां p इज लेस देन q, यानी कि अंश हर से छोटा हो। वहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जो फ्रैक्शन p/q के रूप में मौजूद हो लेकिन p इज ग्रेटर देन q, यानी कि अंश हर से बड़ा हो। वहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जहां प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों प्रकार के फ्रैक्शंस मौजूद हों। तो हम यहाँ ऑप्शन में ए देख रहे हैं कि 123 डिवाइडेड बाई 120 है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंश हर से छोटा है। ऑप्शन बी में दिया गया है 127 डिवाइडेड बाई 129। हम यहाँ देख रहे हैं कि 127 यानी अंश हर यानी कि 129 से छोटा है। इस तरह से ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। तो हमारा आंसर होगा बी। बाकी और ऑप्शन है जैसे सी, यहाँ पर दिया गया है 2 × 123 डिवाइडेड बाई 245। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है 2 + 123 डिवाइडेड बाई 45। इसका मतलब होता है कि 2 + 123 डिवाइडेड बाई 245, यानी कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे 2/1 जब होता है तो अंश हर से बड़ा होता है। इस तरह से 2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वहीं 123 डिवाइडेड बाई 245 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से ये मिलके एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का निर्माण करता है। उसी तरह से अगर हम डी को देखें तो ये है √1/11, जो कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो √1 का वैल्यू होता है 1 और डिवाइडेड बाई √11। अगर √11 का हम वैल्यू प्राप्त करने की कोशिश करें तो वो हमें प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से जब वैल्यू प्राप्त नहीं होगा तो हम उसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये एक फ्रैक्शन का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हुआ बी, 127 डिवाइडेड बाई 129, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में है, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका हमें चुनाव करना है। इस पूरे कथन को देखने से पहले हमें 4 वर्डों को समझना जरूरी है। वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं?
पहला कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से ठीक ठीक विभाजित होती हैं। दूसरा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ठीक ठीक विभाजित नहीं हो, उसे हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तीसरा टर्म है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से ठीक ठीक विभाजित होती है उसे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। और चौथा टर्म है ऑड नंबर, यानी वैसी संख्या जो सम संख्या ना हो, यानी जो 2 से ठीक ठीक विभाजित नहीं होती हो, उसे हम ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहते हैं। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ए स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राइम नंबर यानी कि प्रत्येक अभाज्य संख्या ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होती है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? आइए इसकी जांच करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम प्राइम नंबर के लिस्ट की चर्चा करें तो वो होता है 1 2 3 5 7 डॉट डॉट। उसी तरह से अगर हम विषम संख्या की बात करें तो वो लिस्ट होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि प्रत्येक प्राइम नंबर, प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है। जबकि हमने प्राइम नंबर का जब लिस्ट देखा तो उसमें 2 एक ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर तो है परंतु एक सम संख्या है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ए फॉल्स है। हम स्टेटमेंट बी की अब चर्चा करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 ऑड नंबर यानी 2 विषम संख्याओं का योग ऑड नंबर यानी विषम संख्या होता है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे हम प्रैक्टिकल रूप में करके देख सकते हैं कि क्या 2 विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद विषम संख्या प्राप्त होती है। चलिए जोड़ते हैं। 1 एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1 + 3 होता है 4, जो कि आता है एक इवन नंबर यानी सम संख्या। इस तरह से आप और भी संख्याओं को 2 और भी अन्य ऑड नंबर को जोड़ करके देख सकते हैं। इस तरह हमारा स्टेटमेंट बी भी फॉल्स है। अब हम स्टेटमेंट सी को देखते हैं। स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है कि 2 इवन नंबर्स यानी 2 सम संख्याओं का योग ऑड नंबर होता है यानी विषम संख्या होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब भी 2 संख्याओं का यानी 2 इवन नंबर्स का 2 सम संख्याओं का एडिशन करेंगे तो हमेशा और हमेशा वो इवन नंबर ही प्राप्त होगा। यानी अगर हम 2 सम संख्याओं का योग करें तो हमेशा और हमेशा वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट सी भी फॉल्स है। अब हम स्टेटमेंट डी को देखते हैं। स्टेटमेंट डी कहता है कि एक इवन नंबर यानी एक सम और एक ऑड नंबर यानी एक विषम का योग ऑड नंबर होता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही सत्य है। अगर हम या आप किसी भी एक इवन नंबर, जैसे कि 4 एक इवन नंबर है, किसी भी ऑड नंबर यानी कि जैसे कि 4 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, उसमें ऐड करें तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमेशा और हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरह से इस पूरे स्टेटमेंट में हमारा डी ऑप्शन सत्य है, जो कि कहता है कि एक सम और एक विषम का योग एक विषम संख्या होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दिया गया है, संख्या है 593472। इसमें कहा जा रहा है कि इस संख्या में 4 के प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान एवं फेस वैल्यू जातीय मान के बीच क्या अंतर होगा। यानी इस संख्या में 4 के स्थानीय मान एवं जातीय मान के बीच के अंतर के बारे में पूछा जा रहा है। आइए समझते हैं कि स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वो होता है, अगर किसी संख्या में किसी नंबर का स्थानीय मान की अगर बात की जाए तो स्थानीय मान होता है इस नंबर में उस संख्या का कौन सा पोजीशन है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 इस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़े के पोजीशन पे है, यानी कि इसका स्थानीय मान होगा 4 इंटू जिस स्थान पे है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 400। अब क्या होता है, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू उसका स्वयं का वैल्यू के बराबर होता है। यानी इस संख्या में 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। इस तरह से स्थानीय मान हमारा प्राप्त होता है 400, जबकि फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान प्राप्त होता है 4। स्थानीय मान 400 में से जातीय मान 4 को माइनस करें तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 396। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी रेकरिंग यानी कि आवर्त संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं या पढ़ चुके हैं कि आवर्त संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद अनंत तक रिपीट होती हैं, यानी उनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है अनंत बार। जबकि नॉन रेकरिंग नंबर वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद एक निश्चित अंतराल पे समाप्त हो जाती हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1/4, बी में 1/5, सी में 1/6, डी में 1/8। अगर हम इन सब को सिंप्लीफाई करके दशमलव में व्यक्त करें तो इससे हम कौन संख्या या कौन सा फ्रैक्शन इनमें से रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, हम इसका आसानी से पता लगा लेंगे। आइए इसमें से हम एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ 1/4 दिया गया है, इसका मतलब 1 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है दशमलव बार में यहाँ एक 0 आता है, फिर आता है 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2। दशमलव के बाद हर स्टेप पे हम एक 0 अपने मन से बिठा सकते हैं, यानी अब ये हो गया 2 0 यानी 20 4 से 5 टाइम में डिवाइड होता है। यानी 4 का टेबल अगर 5 टाइम्स हम पढ़ें तो वो आता है 20। इस तरह से 4 5 जा 20, 20 - 20 = 0। 1/4 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो दशमलव में प्राप्त हुआ 0.25, जो कि एक नॉन रेकरिंग नंबर है। हमसे पूछा जा रहा है रेकरिंग नंबर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। 1/5 को हम जब सॉल्व करते हैं यानी 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये प्राप्त होता है 0.2। इस तरह से ये भी एक नॉन रेकरिंग नंबर है। यहाँ हम सी ऑप्शन को देखें तो ये है 1/6। 1 को अगर 6 से डिवाइड करें तो ये हमें प्राप्त होता है 0.166 ... यानी कि हम इस 6 का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं 0.16 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है जिस भी नंबर के ऊपर बार हो वो ये शो करता है कि उस नंबर का रिपीटिशन अनंत बार हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सी
एक रेकरिंग नंबर है, यानी कि आवर्त संख्या है। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। जब डी ऑप्शन को हम देखते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये होता है नॉन रेकरिंग नंबर और इसका वैल्यू प्राप्त होता है 0.125। इस तरह से इन सारे ऑप्शन में सी एक ऐसा ऑप्शन है जो आवर्त संख्या है।